दोस्तों, आज की दुनिया में लोग थके हुए हैं लेकिन सो नहीं पाते। बिस्तर नरम है, कमरा शांत है, लेकिन मन बेचैन है। कर्ज की चिंता, भविष्य का डर, परिवार की जिम्मेदारी और असफलता का भय, इन सबके बीच नींद कहीं खो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि नींद न आना सिर्फ शरीर की समस्या नहीं बल्कि मन की पुकार है। आज की यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे रातों को नींद नहीं आती थी, और जब उसने बुद्ध का मार्ग अपनाया तो उसे न सिर्फ नींद मिली बल्कि जीवन की शांति भी। प्राचीन भारत में एक छोटा सा नगर था, श्रावस्ती। वहाँ एक युवक रहता था, नाम था विवेक। विवेक साधारण परिवार से था। उसकी एक पत्नी थी, 2 छोटे बच्चे थे, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी समस्या थी, कर्ज। उसने व्यापार शुरू किया था, लेकिन घाटा हो गया। साहूकार रोज दरवाजे पर आता, पैसे मांगता और धमकी देता। दिन में विवेक काम करता, लेकिन रात में वह सो नहीं पाता। जब वह बिस्तर पर लेटता तो उसका मन बोलने लगता, अगर पैसे नहीं चुकाए तो क्या होगा? बच्चों का भविष्य क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? मैं असफल तो नहीं हूँ। धीरे धीरे विवेक का शरीर कमजोर होने लगा। उसकी आंखें लाल रहती, चेहरा पीला पड़ गया, दिल घबराने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, तुम ठीक से सोते क्यों नहीं? विवेक ने जवाब दिया, नींद आती ही नहीं। कुछ महीनों बाद विवेक बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा शरीर कमजोर नहीं है, तुम्हारा मन कमजोर हो गया है। विवेक चौंक गया। डॉक्टर बोले, जो आदमी ठीक से नहीं सोता उसका शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है। उन्होंने कहा, नींद सिर्फ आराम नहीं, जीवन की दवा है। विवेक डर गया। उसने सोचा, अगर मुझे नींद नहीं आई तो मैं धीरे धीरे मर जाऊंगा। उस रात वह और भी ज़्यादा डर गया। एक दिन विवेक ने सुना, भगवान बुद्ध पास के वन में आए हैं। वह तुरंत वहां गया। उसने बुद्ध के सामने सिर झुका दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवान, मेरे पास पैसा नहीं है, कर्ज बहुत है और मुझे नींद नहीं आती। क्या मेरे जीवन में कभी शांति आएगी? बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा, फिर शांत स्वर में बोले, युवक, तुम्हें नींद नहीं आती क्योंकि तुम जीवन से लड़ रहे हो। विवेक चौंक गया। उसने पूछा, तो मैं क्या करूं? मेरे ऊपर कर्ज है, जिम्मेदारियां हैं, मैं कैसे शांत रहूं? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, युवक, कर्ज से बड़ा बोझ तुम्हारी चिंता है। बुद्ध ने विवेक से पूछा, बताओ, तुम कितने घंटे सोते हो? विवेक बोला, कभी कभी 2 घंटे, कभी बिल्कुल नहीं। बुद्ध बोले, मनुष्य के लिए 6 से 8 घंटे की नींद अमृत के समान होती है। जो कम सोता है वह धीरे धीरे अपने शरीर और मन को खो देता है। विवेक ने कहा, लेकिन मैं चाह कर भी नहीं सो पाता। बुद्ध ने कहा, क्योंकि तुम सोचते हो कि सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। विवेक चुप हो गया। बुद्ध बोले, सच यह है, कुछ चीज़ें तुम्हारे हाथ में हैं और कुछ चीज़ें जीवन के हाथ में। बुद्ध ने विवेक से कहा, अगर तुम्हें गहरी नींद चाहिए तो 3 बातें सीखो। पहला, छोड़ना सीखो। जब रात हो जाए तो दिन की चिंताओं को छोड़ दो। अपने मन से कहो, आज जितना हो सकता था मैंने किया। दूसरा, स्वीकार करना सीखो। बुद्ध बोले, यह स्वीकार करो कि तुम अकेले सब कुछ नहीं बदल सकते। जब तुम यह मान लोगे तो मन हल्का हो जाएगा। और तीसरा, वर्तमान में रहना सीखो। बुद्ध बोले, नींद भविष्य में नहीं आती, नींद वर्तमान में आती है। जो आदमी भविष्य में जीता है उसे नींद नहीं आती। विवेक ध्यान से सुन रहा था। उस रात विवेक ने बुद्ध की बातों को अपनाने की कोशिश की। वह बिस्तर पर लेटा। उसने मन में कहा, आज जो हुआ वह ठीक है, कल जो होगा वह कल देखा जाएगा।
पहली बार उसने साहूकार के बारे में नहीं सोचा। पहली बार उसने कर्ज के बारे में नहीं सोचा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और अचानक उसकी आंखें बंद हो गई। कई महीनों बाद विवेक गहरी नींद सोया। सुबह जब वह उठा तो उसे लगा जैसे वह नया जन्म लेकर आया हो। कुछ दिनों बाद विवेक फिर बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, अब मुझे नींद आने लगी है, लेकिन कर्ज तो अभी भी है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, विवेक, कर्ज तुम्हारी समस्या नहीं थी, समस्या तुम्हारी मानसिक स्थिति थी। जब मन शांत होता है तो बुद्धि जागती है, और जब बुद्धि जागती है तो रास्ते निकल आते हैं। धीरे धीरे विवेक ने अपने जीवन को व्यवस्थित करना शुरू किया। उसने छोटे छोटे कदम उठाए, अनावश्यक खर्च कम किए, धीरे धीरे कर्ज चुकाने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब उसका मन शांत था। कहानी का अंतिम संदेश यह है कि अगर नींद नहीं आती तो समझ लो समस्या सिर्फ शरीर में नहीं, समस्या मन में है। अगर कर्ज बहुत है, चिंता है, तनाव है, तो याद रखें, नींद कोई विलास नहीं, नींद जीवन की जरूरत है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति रात को शांत सोता है वही दिन में सही निर्णय ले सकता है। अगर तुम आज से अपने मन को थोड़ा हल्का कर दोगे तो शायद आज रात तुम्हें भी गहरी नींद आएगी, और जब नींद आएगी तो जीवन भी बदलने लगेगा।